आज की जो मीटिंग है हम आपको बताना चाहते हैं एफएलएन के बारे में और G20 के बारे में। इसीलिए मैंने शेयर कर लिया था। कौन कौन पेरेंट्स बताएगा G20 क्या है, क्या जानते हैं G20 के बारे में? है किसी को नॉलेज? मैंने शेयर भी कर लिया था कल। हाँ जी मैम, जैसे कि आपने भेजा था वो हमने पढ़ा था ध्यान से। हाँ, तो उसमें बेसिक जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे मौखिक है और आवाज मतलब आपको सुनना, पढ़ना, लिखना और उसके अलावा आपका जैसे आकृतियां होती है कि बच्चों को उसी के बारे में बताया गया है कि ताकि बच्चे समझ सके और उसको मतलब ध्यान से समझ सके, बिल्कुल मतलब सही कहा। रट्टाफिकेशन ना होके यस। हम्म। वो एक समझ से कि बच्चे का माइंड जो है वो विकसित हो सके। बिल्कुल सही। मतलब ओवरऑल स्मार्ट चाइल्ड आपको बनाना है। आपको और हमें मिलके ओवरऑल स्मार्ट चाइल्ड बनाना है, स्मार्ट चाइल्ड, ना यस कि मैम। किताबी कीड़ा बनाना है। यस मैम। राइट। जैसे राइट। बच्चा अगर कहीं भी खड़ा है तो उसका दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, सब कुछ समझे और इंस्टेंट डिसीजन भी ले सके कि अब उसे क्या करना चाहिए। यस मैम। इसी स्किल की ज़रूरत है इस टाइम समाज को। ठीक है। अब बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स में बोला गया है। एफएलएन का अगर हम फुल फॉर्म कौन बताएगा, अगर उसमें देखा हो तो थोड़ा बड़ा कर। एफएलएन में एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एल का क्या होता है, एन का क्या होता है? एफ फॉर फाउंडेशनल। ठीक है। फाउंडेशन होता है ना, नींव। घरों का घर बनाते हैं तो हम फाउंडेशन लगाते हैं, डेढ़ सीमेंट और खूब मजबूत बनाते हैं गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बच्चे का नाम? समर्थ शर्मा। समर्थ की मदर। जी मैम। नमस्कार। हाँ जी, बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैंने जो शेयर किया था आपने उसको कुछ पढ़ा था, कुछ उसमें से? जी मैम, पढ़ा था। मेरा फोन ना खराब हो गया था, अभी आया है ठीक होके। कोई बात नहीं। थोड़ा पढ़ा है। कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़ा आपने, यही बहुत है मेरे लिए। तो जो मैंने शेयर किया था वो था एफएलएन के बारे में। एफएलएन जी पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल आते थे, एक बैग ला रहे हैं, उससे लेसन्स पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स भी वही कार्य करते थे, भाई स्कूल में जो बोर्ड पे लिखा है उसको करवा दिया, या मैडम ने जी जो याद करने को दिया वो करवा दिया। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर ये चेंज किया गया है कि बच्चे का जो दिमाग है वो खुद ही इतना ज़्यादा रिसेप्टिव हो हर चीज़ के लिए। वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उस पर भी फोकस करें, ना कि स्कूल के ज्ञान को किताबी ज्ञान तक ही सीमित रखा जाए। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, समाज में कैसे उनको अपने जो इस ज्ञान को है उसको करना है। तो हम एक बार पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ताकि जो लोग ने नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लेंगे स्क्रीन को। ठीक है। देखना बंद हो रहा है। बुनियादी साक्षरता क्या है? अगर आप कहेंगे साक्षरता क्या है, साक्षरता मीन्स अक्षर के साथ साथ अक्षर को पढ़ना, समझना और उसके मदद से अपने भाव व्यक्त करना। उसमें आता है मौखिक विकास। मौखिक विकास का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ने के लिए आपको ध्वनि का जागरूकता होनी चाहिए। ध्वनि की क्या, जैसे अ, आ, ई, कोई भी वर्ण है उसका क्या आवाज़ है वो चीज़ हो। फिर उसके बाद जब आपने ये चीज़ सीख ली, उसके बाद आप पढ़ने लगे। जब आप पढ़ने लगे तो फिर आप लिखने भी लगे। इस तरह से ये होती है बुनियादी साक्षरता। ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें निपुण शब्द है। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन लिटरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरेसी। ठीक है। कोई पेरेंट्स अगर रीड करके मुझे सुनाना चाहे तो बता भी सकता है। ये देखिए क्या होता है। यहाँ पे लिखा है मूलभूत भाषा और साक्षरता के मुख्य घटक। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही थी? मैम स्क्रीन तो क्लियर है बट और बच्चों की आवाज
चलिए माइक बंद करेंगे सब बच्चे। जो पढ़ेगा स्क्रीन को रीडिंग करेगा बस वो माइक ऑन करेगा, ठीक है। इसमें फुल पार्टिसिपेशन पेरेंट्स की चाहिए मुझे, ठीक है। कौन पेरेंट रीड करना चाहेगा? ये रेड वाले के बाद 2-4 लाइनें जो है उसको रीड कर दीजिए बस खाली। कौन रीड कर रहा है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं एंजल की मदर हूँ। हाँ जी, जल्दी मैडम रीड करेंगी आप। रेड मैम, लाइन्स, हाँ स्क्रीन थोड़ा आप बड़ी करिए मैम, थोड़ा। हाँ जी दिखाइए। ज़रूर ज़रूर। अब दिख रहा है? ओके मैम। हाँ ये है रीडिंग कंपटीशन। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग हाँ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बच्चा पढ़ के खुद उसका मतलब समझ जाए, हमें ना बताना पड़े। ओके मैम। हाँ आगे। दूसरा शब्दावली। शब्दावली का मतलब ये हो गया कि वोकेबलरी बढ़ेगी, बच्चों की नए नए शब्द सीखेंगे। ओके मैम। हाँ। लेखन। लेखन का मतलब, एक तो आप लोग सोचते हैं जैसे बोर्ड से बच्चा कॉपी कर रहा है, एक तो ये लेखन की हो गई, लेकिन ये जो लेखन है इसके अंदर मैंने बोला चलो भाई 5 लाइनें लिखो गार्डन पे, या मेरा खेल का मैदान, या मेरे माता पिता, इस तरह के जब हम टॉपिक देते हैं बच्चों को और उन्हें खुद लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, ओके मैम। वो जो उनका स्किल है उसको लेखन मानते हैं। आगे देखिए। ध्वनि के माध्यम से जागरूकता। ध्वनि के माध्यम से जागरूकता का मतलब, ये जो चीज़ है जो हमारे वर्णमाला है, वर्णमाला में हर अक्षर का एक स्वर है, एक साउंड है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस चीज़ की अवेयरनेस बच्चों को देंगे तभी तो वो वर्ण मिला मिला के पढ़ पाएंगे। ओके मैम। तो क्या होता क्या है, ये इस पे तो फोकस छोड़ के और हम आगे उनको पढ़ाने लग जाते हैं। ओके। तो इससे क्या होता, उनकी जो नींव तो मजबूत हुई नहीं, हम्म। वो खाली फॉलोवर बन गए। मम्मी पढ़ाएंगी तो पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएंगी तो पढ़ेंगे, अपने आप सीखने और पढ़ने की इच्छा उनके अंदर उस टाइम नहीं आ पाती, क्योंकि उन्हें लगता है हमें तो आता नहीं है, हम जो बताएंगे वही सीखेंगे। जी। अगला। पढ़ने का प्रभाव। पढ़ने का प्रभाव से आप क्या समझते हैं? चलिए आप अपने विचार बताइए इसमें। मैम पढ़ने का प्रभाव यही है कि बच्चा थोड़ा रीड करने में वोकाबलरी थोड़ी उसकी थोड़ी कंठस्थ हो, थोड़ा मजबूती हो पढ़ने के उसमें। देखिए, पढ़ने के 2 तरह के प्रभाव होते हैं। पढ़ने के 2 तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो जब किसी टेक्स्ट को आपने पढ़ा तो आपने उसका स्ट्रक्चर देखा कि कौन से शब्द कैसे लिखे गए, किसके साथ क्या लगा, है ना, जी। जी उसका मैम। मीनिंग क्या है। एक तो ये प्रभाव हो गया। दूसरा क्या है, बच्चा जब पढ़ता है तो उस चीज़ को अपने जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ओके। जैसे कोई कहानी पढ़ रहा है तो उसको अपने जीवन के साथ जोड़ेगा। अगर जी वही जी सिचुएशंस आई तो वही एक्टिंग करेगा जो उसके अंदर लिखी हुई थी, है ना। जी। पहले इसीलिए कहा जाता था कहानी की किताबें खूब पढ़ो, क्योंकि कहानी की किताबें पढ़ने से एक तो पढ़ाई भी पढ़ना आता था, प्लस मोरल वैल्यूज़ भी सीखते थे बच्चे, जी कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है। जी जी। तो ये होता है पढ़ने का प्रभाव। आगे ओके। आगे बताइए। आगे है प्रिंट के बारे में अवधारणा। ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये मैम इसी के बराबर में है। अच्छा नीचे अच्छा, नहीं नहीं, प्रणाली। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रिंट के बारे में अवधारणा। प्रिंट का मतलब होता है जैसे कुछ छपा हुआ लगा हुआ है कहीं पे, वैसे होर्डिंग हो गया, जी। पोस्टर हो गया, है ना। हम्म। और कहीं भी बच्चे में ये अवेयरनेस हो गई कि अब मुझे तो पढ़ना आ गया, तो अब तो मैं बहुत सब कुछ पढ़ सकता हूँ। तो जी जी। यदि वो आपके सड़क पे आपके साथ चल रहा है तो उसने हाँ। जो जो देखा सब पढ़ा, आपको पढ़ के सुना दिया। जी कहीं बैनर वगैरह पे कुछ लिखा हुआ है या किसी शॉप वगैरह पे, तो बच्चे उसे पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, और ये उनके अंदर डालना भी चाहिए आपको। जी मैम। पढ़ने की वो चीज़, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ना ज़रूरी है बेटा, जो लिखा है सब पढ़ा करो। इससे क्या होता है कि नॉलेज भी मिलती है, उनकी जो जो अक्षर ज्ञान है उसका चेक भी होता रहता है। हाँ। साथ में क्या होता है कि वो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ प्रिंट के बारे में अवधारणा हो गई। अब आगे। आगे है
मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग। हाँ, मौखिक भाषा का विकास तो यही हो गया कि भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ना जी सीख जी रहे हैं, प्रवाह बढ़ रहा है, फ्लुएंसी बढ़ रही है, वोकैबलरी बढ़ रही है। तो आज उन्होंने 2 लाइन बोली, कल 3 बोलेंगे, कल परसों 4 बोलेंगे। अपने आप इनकी मौखिक भाषा का विकास होता रहेगा। ठीक है। डिकोडिंग का अर्थ होता है कि आपने देखा होगा ना, वो कई बार लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपने एग्जाम में वगैरह में दिए होंगे। ये इस सिंबल का मतलब, अब जैसे देखिए, एक सर्कल बना है और उसको क्रॉस है ना। तो जी डिकोडिंग क्या किया कि इसका मतलब कुछ मना किया जा रहा है, किसी चीज़ को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब इसको प्रोहिबिटेड है। पार्किंग को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पार्किंग नहीं करनी है, उसे डिकोड किया ना बच्चे ने। तो ये धीरे धीरे ये सब सीखता है बच्चा, जब वो प्रिंट की चीज़ें देखता है। आगे, पढ़ने की संस्कृति। नेचुरली रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। जब उन्हें जी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो अगर अभी से डेवलप कर देंगे तो उनको पुस्तकों से लगाव हो जाएगा, कहीं भी जी बुक्स मैम। देखेंगे उन्हें पढ़ने का मन करेगा। ओके। है ना। तो यही चीज़ें पेरेंट्स भी घर में ध्यान देंगे, हम स्कूल में भी ध्यान देंगे। वो रास्ते में चल रहे हैं तब भी उनके मन में ये उत्सुकता जागृत रहेगी, तो जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। ओके मैम। आगे। आगे, प्रारंभ गणित के मुख्य घटक। जी, अब जैसे अभी तो हम ऊपर जो कर रहे थे, हम लिटरेसी के ऊपर बात कर रहे थे, हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान, जिसको जी मैम। भाषा की तरह सीखना है, सब्जेक्ट की तरह नहीं सीखना। यदि आप घर में भी हिंदी बोल रहे हैं ना, तो अच्छी हिंदी बोलें आप लोग। तो कोशिश करें सभी पेरेंट्स शुद्ध हिंदी बोलने की। जब आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे, मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे देती हूँ आपको, कि पानी की जगह आप जल बोलना शुरू कर दें, सपोज करें, तो ये जल का ज्ञान उनको अभी से होने शुरू हो जाएगा, तो क्या बाद में उनको कठिनाई होगी कोई? नहीं मैम, ऐसे नहीं होगा। यही, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही शब्दों का इस्तेमाल करें अपने घर में भी। इसी तरह आप अपने ना हफ्ते को दो दो उसमें बांट दीजिए, कुछ दिन हिंदी के लिए रखिए, कुछ दिन इंग्लिश के लिए रखिए। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और बच्चों की भी प्रैक्टिस होगी। ओके मैम। अब आगे मैथ, अब गणित का कैसे विकास करेंगे, मैथ्स का कैसे विकास करना है आपको लगता है ये कुछ लोगों को ये बात होगी कि मैथ्स से बच्चे भागते हैं दूर, ऐसा है? हाँ मैम, ये मेरी बेटी अक्सर करती है। कभी कभार ट्यूशन में हैवी वर्क हो जाता है थोड़ा, तो कहती है मम्मी नहीं, मुझे नहीं आ रहा, ये मैं कैसे करूँ, बहुत सारा दे रखा है मैम ने। यही बहुत कमी सारा। है, गलती यहीं पे करते हैं। हमें ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा काम देना चाहिए जिससे बच्चे की किसी स्किल का विकास हो। जी समय किल नहीं करना है हमें ना, स्कूल में ना घर में, समय को बर्बाद नहीं करना है, लेकिन उनके स्किल्स डेवलप करने हैं हमको। ज़्यादा मात्रा में काम करने के बजाय किसी भी काम को सही ढंग से सिखाया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके मैम। हाँ, तो जैसे मान लीजिए हमें एडिशन ही सिखाना है, तो हम उनको 20 एडिशन दे देंगे, थक नहीं जाएंगे बच्चे? वही तो मैम। हाँ, तो 2 एडिशन के सम दे दीजिए कि बेटा इसको सही करना है, जब तक आप सही नहीं करोगे मैं 2 दोबारा दूंगी, फिर मैं 2 दोबारा दूंगी। जिस समय आप दोनों सही कर गए, इसका मतलब आपका मैथ्स प्लस ख़त्म हो गया। ओके मैम। ऐसे करना है काम, थोड़ा बट रुचिकर, और उनको प्रेरित करना है कि बेटा पढ़ाई ही आपका ध्येय है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, और पढ़ना ही आपकी प्राथमिकता है। ये चीज़ आपको अभी से डालनी है बच्चों में, बर्डन की तरह नहीं डालना, बोझ की तरह नहीं उनके जीवन में डालना है। बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कि पहली क्लास में जब बच्चा आया तो एक नया जीवन उसका शुरू हुआ, जी और इसी जीवन में अगर हम बोझ की तरह उनके डालेंगे तो क्या उनका पढ़ाई की तरफ रुझान रहेगा? नहीं मैम। हाँ, तो वो रुझान उनका दिनों दिन बढ़ाना है, ना कि ख़त्म करना है। तो अब गणित के बारे में, अगर मैथ्स करना घर में, आप उनको पैटर्न के हिसाब से दिखाइए, खिड़की की जाली होती है उसमें पैटर्न होता है, जी ये सब चीज़ें। आकार एवं स्थानिक समझ, जैसे कोई चीज़ है बड़ी है, ज़्यादा जगह घेरेगी, छोटी है कम जगह घेरेगी, ये सब समझ। इसका आप एग्जाम्पल गेम खेल सकते हैं। एक चेयर रख दे, कहें कि बताओ इसमें आप 2 जनों को कैसे बैठाएंगे। अब बच्चा प्रयास करेगा कि 2 जने कौन से बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। तो ये सब छोटे छोटे गेम्स हम लोग क्लास में भी करवाएंगे और आप लोग घर में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को करना है।
और ज़्यादा लिखने की बजाय, क्योंकि पहली क्लास का बच्चा है, बोलने पे ज़्यादा ध्यान देना है हमको, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना जी। है। लिखने से थक जाती हैं, उनकी उंगलियां थक जाती है, छोटे बच्चे होते हैं। तो जो गणित है ना, गणित देखिए इस 4 मेन पॉइंट के आगे ये सब 3 और सब पॉइंट्स है, इन्हीं के ऊपर सारी क्लासेस में चलता है, थोड़ा सा एडवांस होता चला जाता है। ओके मैम। ठीक है, अब ये लास्ट का पैराग्राफ कोई और पेरेंट पढ़ के सुनाए, ताकि मुझे लगे बाकी पेरेंट भी जागरूक हैं। कौन पढ़ रहा है, बोलिए ना। कोई स्टूडेंट भी पढ़ सकता है जिसकी हिंदी पढ़ी जा रही है। हाँ, कौन बच्चा है? अच्छा, हिंदी किसको आती है हमारे बच्चों में, जितने बच्चे हैं पढ़नी? मैम हम पढ़ सकते हैं। तो बेटा पढ़ के सुना दो, जल्दी से खोलो बेटा, लास्ट वाला। बेटा लास्ट पैराग्राफ, इस मिशन के तहत, ये पढ़ना शुरू करो जोर से, सभी अंकल आंटी सुनेंगे तुम्हारी आवाज़। मैम थोड़ी बड़ी कर देना। हाँ जी, बिल्कुल कर देंगे। दिख रहा है नीचे वाला, दिख रहा है बेटा? यस मैम। पढ़ो। इस हम्म मिशन के मैम स्क्रीन थोड़ी बड़ी कीजिए। आप पढ़ दीजिए मैडम, क्योंकि ये आज हमें पेरेंट्स की बात को करना था, आप पढ़ दीजिए। हाँ ओके मैम। इस मिशन के तहत बच्चों का समग्र विकास होगा। इसमें बच्चों में अच्छी स्वस्थ मेंटल हेल्थ, प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन के विकास होगा। बच्चे विकसित विद्यार्थी होंगे और अपने को दूसरों से जोड़ पाएंगे। इसमें जो बच्चे उच्च माध्यमिक और प्राइमरी में क्लास छोड़ देते हैं, इनकी संख्या में कमी आएगी। बच्चे के विकसित शिक्षण के लिए उन्हें खिलौने हास्यपूर्ण प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही है कि जब इस तरह से हम उनका इंटरेस्ट बना के पढ़ाई में रखेंगे, तो वो पढ़ाई से भागेंगे नहीं और स्कूल नहीं छोड़ेंगे। मीन्स आगे भी 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं आता तो आगे कहते जब हमें आता नहीं तो हम क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाई पैसा वेस्ट करें। ठीक है, इसके अलावा जो मैं जो मेरी क्लासेस मोस्टली होती है, मैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करती हूँ, जिसमें बच्चों को खुद ही करना होता है, जो भी कुछ करना होता है, और इंटरेस्ट के साथ और एक्सपेरिमेंट करके। जैसे कि पिछले साल तो मैंने कैंप बना लिया था, समर कैंप लिया था बच्चों का हॉलीडेज़ में भी, लेकिन इस बार मैंने नहीं लिया है। तो ये जो चीज़ है, इससे अब पेरेंट्स जो हैं हमारे साथ साथ काम करेंगे बच्चों के लिए। आप करते भी हैं, होमवर्क करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन इस बार हमें स्पेशल ये क्लास इसलिए देनी पड़ी है क्योंकि जो सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होगा आगे के लिए। ठीक है, तो इस तरह के मेन अगला भी स्क्रीन है, अगली स्लाइड क्या है, इसको दिखाना। सेम चीज़ है या दूसरी है? ये क्या खोलना है इसको? बुनियादी साक्षरता क्या है, मौखिक, ये सब मैंने समझा दिया आपको। चलिए आगे। ये भी वही है ऑलमोस्ट, है ना? देखिए यही, हाँ देखिए, 1 मिनट ये नीचे आइए। देखिए, भाषा और साक्षरता विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम। अब जैसे मैं क्लास में अनुभव आधारित लेखन होगा, एक प्रिंट समृद्धि वातावरण बनाना, मिस क्लास को हम सजा के रखेंगे, ये हम लोग टीचर्स के लिए। बंद कर दो, स्क्रीन बंद कर दो, मीट आने दो। जी, हाँ जी। तो आप लोगों को ये FLN के बारे में सही से समझ में आ गया सारा? यस मैम। वेरी गुड। जिसने यस मैम बोला, जिस बच्चे ने, वो मुझे समझाएगा। चलो, वही हमारी क्लास का लीडर भी बनेगा, मॉनिटर भी बनेगा। हाँ जी, बच्चा क्या समझ में आया आपको? मैम हमें जो आप ऊपर वाले से बताया था, वो
बताओ बताओ। वो ऊपर वाला अच्छा, आपको क्या समझ में आया? अब स्कूल आओगे तो कैसे शो करोगे कि आपको सारी बातें समझ में आ गई? बताओ। अच्छा, मुझे बताओ FLN का फुल फॉर्म क्या है? FLN कहना है तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या बोला मैंने? मैंने कहा FLN का मतलब क्या निकला आपके इस दिमाग में? सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, बोलो। मैं अच्छी से पढ़ाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छे से हिंदी को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है और मैथ्स को भी पढ़ना है। पहली बात, बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे इसके लिए कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या समझे? बुक में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन हम अलग से मैम हमें फिट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमारी माया जो देखने हाँ, फिट फिट रहो। फिट कैसे रहोगे बेटा? मैम। मैम जब अच्छा खाना खाएंगे जब फिट रहेंगे। हाँ, पौष्टिक खाना खाएंगे, सही खाना खाएंगे। आप लंच में वहाँ पे मैगी वगैरह नहीं लेके आएंगे, पराठे लाएंगे, सब्जी लाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। बहुत ओके बढ़िया। मैम। हाँ, कोई बच्चा गलत चीज़ों की जिद नहीं करेगा अपने पेरेंट्स से। हाँ, और क्या समझ में आया? हाँ, आप जो भी पढ़ेंगे, आप घर में आपको भाषा बोलनी है। आप 3 दिन हिंदी बोलेंगे और हमें 3 दिन आलस इंग्लिश। नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप अपने घर में 3 दिन हिंदी बोलेंगे और 3 दिन इंग्लिश। ये सब करेंगे? ओके मैम। कौन कौन करेगा कि हमें 3 डेज हिंदी बोलेंगे और 3 डेज इंग्लिश? मैम करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको डेज डिसाइड कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप इंग्लिश में ही बात करेंगे अपने होम में भी। ओके, ओके मैम। अभी से शुरू कर दो। अभी से शुरू कर दो। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे अभी हिंदी डे मनाते हैं, सैटरडे को भी हिंदी डे मनाते हैं, संडे को भी हिंदी डे मनाते हैं। बट मंडे को सब बच्चे क्या मनाएंगे? इंग्लिश डे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इंग्लिश डे मनाएंगे। इंग्लिश डे को मनाने का मतलब क्या करेंगे आप? सारे घर की जो चीज़ें हैं सबके इंग्लिश वर्ड्स सोचेंगे, लर्न करेंगे। टॉक करेंगे तो इंग्लिश में टॉक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हम भगवान तो हमारे वीडियो बंद कर रहे हैं। अच्छा, कर दो बेटा अगर करने का मन है तो। इस तरह से आपका भाषा का विकास हो जाएगा, लैंग्वेज बढ़ जाएगी ना। इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? आपने इस तरह से हिंदी और इंग्लिश लर्न कर लेना है। अब आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में अपने घर की चीज़ों की बचत करनी है आपको। वेस्ट नहीं करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है। कोई सामान टूटने का नहीं। अगर सामान टूटेगा तो पैसा वेस्ट हो गया। यस और नो? सामान और काउंट करके चीज़ों को रखना है। अगर ये चीज़ें तो मतलब काउंटिंग और ये सब रेगुलर बेसिस पे आप अपने होम में भी करेंगे। और आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ध्यान दीजिए मम्मी ने कितने रुपए दिए और मम्मी के पास कितने वापस आए। ये सब आपको ध्यान से देखना है। ये सब आपको एक्टिविटी करनी है। ठीक है? ये नहीं कि बिल्कुल अवेयर रहना है। आँख और कान खोल के लाइफ को जीना है सारे बच्चों ने। यस मैम। ऐसा ही करोगे ना? मम्मी अगर रास्ते में थैला लेके चल रही है तो आप उनकी मदद करोगे, हैं? हाँ,
हाँ, तो ये सब चीज़ें इससे आपकी मैथ्स, मैं हाँ मम्मी की मदद करता हूँ। बहुत बढ़िया, इससे इस सब चीज़ों से बहुत मैम बढ़िया। मैं मम्मी की हेल्प कर पाता हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरी क्लास के। तो कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है क्लास का? वेरी गुड। जो जो मॉनिटर बनना चाहता है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंग्लिश डे मनाएगा। कैसे मनाओगे इंग्लिश डे? क्या इंग्लिश डे, क्या इंग्लिश डे ओके कैसे मैम। कैसे मनाओगे ये बताओ। बताओ कैसे मनाओगे? इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ोगे, जो भी काम करोगे इंग्लिश में करोगे, बात करोगे इंग्लिश में करोगे, ठीक है? वॉक करोगे वो भी इंग्लिश में, स्टाइल से, ठीक है? ओके मैम। फिर मैं ओके मैम। फिर मैं क्लास में आपको देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, टेस्ट लूंगी। जो बच्चे मेरे को लगेंगे कि जिनका मैथ्स भी अच्छा हो गया, इंग्लिश भी अच्छी हो गई, हिंदी भी अच्छी हो गई, वो मेरी क्लास के मॉनिटर। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मेरा नाम क्या है? ओह वेरी गुड। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सुबह सबसे पहले कौन उठता है? हमें गेम्स खेलना। सुबह अच्छा सबसे अच्छा पढ़ाई करना। अच्छा। मीठे में सबको क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मीठा किसको पसंद है? मैम एप्पल। आज हिंदी डे है ना, सब हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। हाँ, दूध पीना किसको पसंद है? दूध पीना किसको पसंद है? हाथ खड़े करो फटाक से। वेरी गुड। हाँ जी, क्या चीज़? मैम हमें अध्यात्मिक समझ आया? मैम बोलो। मुझे आप अच्छी लगते हो। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो आप। तो आज FLN हो गया कि भाई आप 3 दिन हिंदी में बात करोगे, 3 दिन इंग्लिश में बात करोगे। और जब मम्मी सब्जी खरीदेगी तो मम्मी को ध्यान से देखोगे, मम्मी कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं सब्जी वाला ले रहा है मम्मी से। ये सब चीज़ें आप करोगे FLN के तहत तहत, ठीक है? सब बच्चे मम्मी का बहुत ध्यान रखेंगे, ओके? आप बल्कि पूछोगे भी, मम्मी क्या सब्जी लाई हो, कितने के पैसे दिए, ये सब बातें करेंगे आप लोग, मैं पेरेंट्स से अपने, ठीक है? चलो, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? आज की क्लास बहुत कोई पेरेंट बात करना चाहता है तो कर सकता है, कोई व्यू शेयर करना चाहे तो। बहुत अच्छी। हम बहुत अच्छी रही। है अच्छा, कोई पेरेंट कुछ बात करना चाहता है तो कर सकते हैं। बुक कब मिलेगी? अभी बुक्स नई छप के आ रही होंगी तो मिलेंगी, नहीं तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत बाद में पड़ेगी ना, पहले तो हम लोग एक दूसरे से बातों से ही पढ़ लेंगे। आज कोई किताब है हमारे हाथ में? नहीं है, फिर भी हमने पढ़ाई की ना, थोड़ी सी नॉलेज आई ना। यस मैम। गर्ल्स की ड्रेस क्या होगी बच्चों की? यस मैम। किसकी ड्रेस? गर्ल्स की। ट्यूनिक पहनते हैं ना बच्चे। ओके मैम। और हाउस ड्रेस? हाउस ड्रेस येलो कलर की टी शर्ट है, बॉटम तो सबका सेम है। और मैम बुक्स वगैरह जो? बुक्स अभी मत लीजिए, छप के आने दीजिए, नहीं तो 3 महीने तो हमारे साथ ही ऐसे करेंगे बच्चे, उसके बाद बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके जिनके मैम। पास लेकिन है पुरानी बुक्स वो ले आएंगे,
कई बार कुछ एक्टिविटी में मज़ा आता है बुक्स के साथ। ठीक है मैम, बट पुरानी तो नहीं है। जब आप कह रही हैं तो थोड़े दिन बाद ले लूंगी स्कूल खुलने के बाद। हाँ, आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं है बुक्स की। स्टोरी बुक्स इनको पढ़ाते रहिए ना, छोटी मोटी किताबें जो पहले की पढ़ी यस मैम, होंगी। मैं पुरानी बुक्स वगैरह है जैसे प्ले की, हिंदी इंग्लिश मैथ्स मैं इसको बस कराते बस रहती हूँ वही घर वही में। लेके, बल्कि वही रीडिंग स्कूल में वगैरह भी तो भेज मैं देना। इंग्लिश हिंदी आ, इसको कराते रहती हूँ आप फिर वही बच्चे स्कूल को। में भी भेज सकते हो, मैं उसी को लेके दूसरे बच्चों की एक्टिविटी करा दूंगी, ओके मैम। है ना। क्योंकि किताब तो किताब है, नॉलेज तो कहीं से भी हम गेन, यही चीज़ कहना चाह रहा है जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ना, किताबों से ही ज्ञान नहीं मिलता, एनवायरनमेंट से हमें ज्ञान मिलता है। यस बच्चों में मैम। पढ़ने की ललक होगी तो दूसरे घर में जाएगा, टेबल पे किताब दिखेगा, फटाक से पढ़ना शुरू कर देगा, पन्ने पलटना शुरू कर देगा। ये चीज़ बच्चों में डालनी है, पढ़ाई की किताब के प्रति प्यार, कॉपी के प्रति प्यार, लिखने का एक कला कि मैं ये चीज़ें लिखनी है। अगर आप मान लीजिए कोई बात टॉपिक कहते हैं कि इसके बारे में क्या लेने, तो वो सोचे, देखे, समझे, करे, आंखों का दिमाग का इस्तेमाल करे ना पूरा, तभी तो लिख पाएगा। तो शुरू शुरू से आप लोग घर में ये एक्टिविटी करा लिया करिए रोज़े। जैसे 3 दिन आप हिंदी बनाएंगे और 3 दिन इंग्लिश ना, तो तीनों दिन लास्ट में बैठ के बोलो 4 लाइन्स लिख दो इस टॉपिक पे। जैसे आपने कप दिखाया, बेटा राइट 3 लाइन्स ऑन दिस। यस मैम, ये इट सब इज़ तो अ मैम थोड़ा एक्टिविटी यस थोड़ा यस थोड़ा मैं कराते रहती हूँ। हाँ जैसे स्कूल में आपके पास बच्चे जैसे पहली बार क्लास में जाएंगे तो फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, उन्हें थोड़ा पहले से ही नॉलेज दे रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा इसको, बहुत ताकि बढ़िया। हर आप चीज को। बच्चे का नाम क्या है? मैम भूमि। हाँ भूमि, वेरी गुड भूमि। ताकि अंदर से मैम बच्चे का डर निकल सके और ये कुछ भी आप कुछ भी क्वेश्चन करे ये रिप्लाई सडनली दे सके ये। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फ्रेंड्स, यस एक मैम। बात और बता दूँ, सारे बच्चों को कह रही हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर मैं यस गुस्सा कर रही हूँ तो एक्टिंग कर रही हूँ, ये बात आप जान लो। इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। यस मैम, क्योंकि मैम बच्चा जो पहली बार क्लास में जाएगा तो टीचर से बच्चे से पूरा खुल नहीं पाता, बच्चा बोल नहीं पाता है। तो मैं इसको, अच्छा है आपने ये 2 दिन आपने क्लास ले ली, थोड़ा बच्चा भी मेच्योर हो जाएगा, आपको पहले से जानने लग गया है बच्चा भी हमारा भी। जी तो एक्टिव था क्लास आपकी, मैंने बता दिया 2 बजे शुरू होगी तो बच्चा पहले से ही एक्टिव थी भूमि की, हाँ मुझे क्लास लेनी है मैम से। कि थोड़ा मैम पर कल से थोड़ा सा डर निकला हुआ है इसका अंदर से, पहले बहुत डर रही थी ये कि मैम कैसी होगी कैसे बात करूंगी, पर कल से तो ठीक लग रहा है, कल से जब से आपको इसने ज्वाइन करा है तो। हाँ, अब वैसे भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, कौन बच्चा डर रहा था और अब उसका डर निकल गया? हाथ खड़े करो सारे, हाथ खड़ा कर दूं? बोलो हमें, अब हमें डर नहीं। हाँ, बस ये मैम ना। हमें हाँ, जैसे डरने, जो बच्चा क्लास में अच्छे से मैम रहना हमें चाहता है वो तो नहीं डरेगा, लेकिन अगर आपको शरारत भी करनी है तो आप मुझसे बोल दो कि अभी मेरा मन थोड़ा सा मस्ती करने को कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम हम उस पीरियड को मस्ती पीरियड ही बना लेंगे, राइट। और क्योंकि क्लास में कैमरे लगे हैं, प्रिंसिपल सर देखते रहते हैं कैमरे से, तो जो बच्चे ज़्यादा बदमाशी करते हैं उनको टीसी काट देते हैं, राइट। तो जब आप मुझे बोल दोगे कि अभी मेरा मन थोड़ा सा बातें करने को कर रहा है मैम हमने या 3 बुक करने को लिया। कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी ना, उस क्लास को उस हिसाब से फ्रेम कर दूँगी। तो सर अगर कहेंगे भी कि मस्ती हो रही, तो मैं बोलूँगी हमारा ये फ़न एक्टिविटी चल रहा था, तो आप मुझे कॉन्फिडेंस में लेके जो चाहे कर सकते हो क्लास में, ओके। ओके मैम। मज़ेदार क्लास होगी, क्लास को टेंशन वाला माहौल नहीं रखेंगे, ना आप रखना ना मैं रखूँगी, राइट। और ये सबको करना है, 3 डेज इंग्लिश डे, 3 डेज हिंदी डे, और मैथ्स तो एवरी डे चलना चाहिए आपके घरों में। मम्मी ने कितना खाना बनाया, आज मैंने कितने गिलास पानी पिया, और आपको पता है एक दिन में कितना गिलास पानी पीना चाहिए? सब बच्चे पानी पीते हैं? हाँ, सब बच्चे 8 गिलास रोज़ पानी पिएंगे, और रोज़ पानी पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप देखना आपकी प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। अब पेरेंट्स को भी कहिए 8 गिलास पानी पीना है, काउंट करो उन्होंने पिया कि नहीं पिया, उनको प्रेरित करो। आप पेरेंट्स को संभालो, पेरेंट्स आपको संभालेंगे, और इस तरह से म्यूचुअली आप लोग
बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसी क्लास में आप मेरी हेल्प करना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैम मेरी मम्मा 3 लीटर पानी पीते हैं रोज। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं स्वस्थ रहते हैं, और सबको क्या रहना है? स्वस्थ हेल्थ। हेल्दी। तो स्क्रीनशॉट ले लो, I'm 2-3 healthy. इसके स्क्रीनशॉट भी लेने थे, तो भूल ही गई। हाँ, कितने अच्छा हेल्दी हो तो ऐसे शो करो कि हम हेल्दी हैं। चलो सब लोग शो करो कि आप हेल्दी हो। ऐसे हाथ दोनों ऊपर करके बताओ कि हम हेल्दी हैं। हाँ, हेल्दी है, ठीक है, खूब हेल्दी। और हाथ ऊपर करो। हाँ, और ऐसे क्लैपिंग करके हिंदी की गिनती करके दिखाओ मुझे। हाँ, हिंदी की गिनती करो, कितनी गिनती आती है बताओ तो हिंदी की। स्क्रीनशॉट ले लो ना इसी चीज़ का। एक FLN की स्क्रीन भी कहीं आ जाती है ना, और अच्छा लगता है। हाँ, देखिए पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चे हिंदी की गिनती मैम और नहीं जानते एक्सरसाइज हैं। करा दीजिए। और हाँ बेटा, और एक्सरसाइज करा दे। एक्सरसाइज करनी है आपको। Yes, ma'am. चलिए आप ये भ्रामरी प्राणायाम स्क्रीनशॉट लो। ये भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप ऐसे ऐसे करिए और आवाज़ करिए। सब लोग करिए भ्रामरी प्राणायाम। करिए, ज़ोर से आवाज़ निकालिए। इसको करने से बहुत अच्छा फील होता है, दिमाग शांत होता है, पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता आती है। तो योग आप निरंतर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। आप सबने लंच कर लिया? क्या खाया? Yes, ma'am. क्या खाया? ओहो, आलू की सब्जी पराठा। हम्म मैंने तीनों खाया है। और मैंने पराठा नहीं खाया। और मैंने खिचड़ी खाया। कितने टोटल कितने आइटम खाए? टोटल कितने आइटम खाए? मैम हमने 3 खाए हैं। इसमें मैथ्स आ गया, देखो इसमें मैथ्स आ गया ना, 3 आइटम्स खाए आपने। तो ऐसे आप होम में रह के भी मैथ्स की बुनियादी जो शक है, मैथ्स ऐसे सीखोगे आप अच्छे से। फोर आइटम खाए। बहुत बढ़िया। चलो अब बाय कर ले। मैम 4 आइटम। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बोल। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय।